क्लास 10th के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक दैट इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको बना के दे दी तो उसे बैलेंस करना कहीं ना कहीं फिर भी आसान होता है। इस टाइप से आपको जब लिख के एक स्टेटमेंट देता है और कहता है इससे पहले इक्वेशन बनाओ उसके बाद उसे बैलेंस करो, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। वही दूर करेंगे आज के सेशन में। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आज के सेशन के बाद इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन और पहला क्वेश्चन। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले आप लोगों को ना फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जो कि हमने 9th क्लास में भी किया था, बट इसमें भी थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जैसे यहां लिखा है मरकरी ऑक्साइड, मरकरी के सामने ये ब्रैकेट में जो सेकंड लिखा है इट मींस इसकी वैलेंसी 2 लेनी है। और मरकरी क्या होता है बच्चों, सिंबल होता है Hg, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लेना। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। जब वैलेंसी सेम होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो फॉर्मूला बन गया HgO। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी कहानी यहां पे आ जाती है। तो हमारे पास क्या है HgO। कहां से आया आपको समझ में आया होगा। तो सॉलिड मर्करी ऑक्साइड के लिए हमने इसको लिखा इज हीटेड। हीटेड का मतलब है कि एरो साइन पे ऐसे एक ट्राइंगल बनाना है जिससे हीट का साइन बन जाता है। लिक्विड मर्करी, अब मर्करी अकेला है, मोनोएटॉमिक होता है, तो इसलिए हम उसे Hg लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपके डायटोमिक होते हैं। मतलब जब भी ये लिखे जाएंगे तो उनके साथ ऐसे पीछे 2 लिखा जाएगा। ये हो गया, दिस इज योर इक्वेशन। आप लोग स्टेटमेंट से इक्वेशन ऐसे जनरेट करेंगे। अब बात आती है उनके बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो वो है ना, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो इधर LHS पे जो होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में जो मास है रिएक्टेंट्स का उतना ही मास प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। और ये तभी इक्वल हो सकता है बच्चों जब दोनों तरफ सबके एटम आपस में इक्वल हो। सबके मतलब मरकरी के जितने एटम इधर है उतने ही उधर हो, ऑक्सीजन के जितने एटम है उतने ही उधर हो। लेकिन अब मैं अगर इस इक्वेशन को देख रहा हूं तो मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, वेयर एस ऑक्सीजन की यहाँ 2 एटम है। मरकरी का यहाँ 1 है, मरकरी का यहाँ 1 है। मरकरी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब इन सबको इक्वल कैसे करेंगे, वो करने को ही हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, बट उसका एक कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है कैसे करेंगे, सब चीजें बाकी दिमाग से निकाल दो, मेरी चीजों को फॉलो करो। इसमें 3 मेथड हमें यूज करने हैं। फर्स्ट इज ओड टू इवन, ओड से इवन की तरफ जाना है, ओड से इवन की तरफ। दूसरा सिंगल पे फोकस करना है। जो सिंगल एटम मतलब कहीं भी दे रखा है, एटम मीन सिंगल एलिमेंट, सॉरी एटम नहीं सिंगल एलिमेंट कहीं भी दे रखा है उसको सबसे लास्ट में करना है। 2 चीजें हो गई। तीसरा रिपीटेडली चेंज करते रहना है, चाहे कितने भी स्टेप में चेंज करना पड़े। तो इन चीजों को फॉलो करके हम लोग बैलेंसिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। अब सिंगल वाला कौन है, मैंने बताया ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं लास्ट के लिए। अब Hg यहां दोनों तरफ सेम है तो इसकी बात नहीं करेंगे। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बात करते हैं HgO। 2 कहां मल्टीप्लाई करना है, यहां नहीं, ये यहां 2 हमेशा फॉर्मूले में लग सकता है, हम इसे नहीं लगा सकते। तो जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा आगे की तरफ करना है, ऐसे। अब इस आगे की तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इनके जो साथ में है, हम ऑक्सीजन को 2 कर रहे थे तो मरकरी के भी 2 एटम हो गए, तो ये होता है इसके अंदर। तो हमने यहां 2 का मल्टीप्लाई किया, इट इज 2HgO। ठीक है। अब लेकिन आप बात देखो, Hg के 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। इस 2 की मल्टीप्लाई का मतलब यही है। ऑक्सीजन के तो ऑलरेडी इक्वल हो गए, यहां 2 थे इसी की वजह से तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब Hg का यहाँ 1 है लेकिन ये अकेला है, इसलिए इसके आगे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और ये इक्वेशन होगी आपकी बैलेंस्ड। अब जो ये ऊपर इक्वेशन हमने लिखी थी इसको अनबैलेंस या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
अब बहुत जगह ये स्केलेटल लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्केलेटल क्या होता है। तो स्केलेटल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कहते हैं। एक और लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा फिर आप लोगों को। लाइक दिस, लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है बच्चों H2O2, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O एंड ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, पीछे बताया, तो इसलिए से हम O2 करेंगे। अब जाना है ओड टू इवन के फॉर्मूले पे, ओड से इवन की तरफ जाना है। अब ओड टू इवन क्या है? ओड टू इवन एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ओड टू इवन, ठीक है। इस पे अगर आप जाओगे, इसे फॉलो करोगे, तो भैया बैलेंसिंग आप के लिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये खेल बन जाएगा। अब ओड से इवन हमेशा आरएचएस पे चलता है। यहां देखो ऑक्सीजन क्या है, एक है यहां, और ऑक्सीजन के यहां 2 एटम है, टोटल 3 एटम है, तो ये क्या है आपका और नंबर बन रहा है, तो इसे इवन बनाएंगे। अब इवन बनाने के लिए यहां तो ये इवन है, इसे इवन बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर, क्योंकि 1 है यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, इसे इवन बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर है 2, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां क्या हुआ 2H2, जैसे मैंने यहां 2 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को डबल करने के लिए हाइड्रोजन अपने आप ऑटोमेटिकली डबल हो गया। हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहां हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सर इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वहां सिंगल है, मतलब वहां वो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट की फॉर्म में, तो उसमें मैं जितना मर्जी लास्ट में मल्टीप्लाई करके उसे इक्वल कर सकता हूं। तो इसलिए जो दोनों तरफ है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसको इक्वल करने की कोशिश करूंगा। इवन भी हो गया, और 2 2 4, यहां 2 2 4। अब इस 2 मल्टीप्लाई की वजह से क्या होता है बच्चों, H2O2, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके जितनी थी उसका डबल हो गया, हाइड्रोजन के थे 2, उसका डबल हो गया, कितने हो गए 4, यहां हाइड्रोजन के 4 बन गए, लेकिन ऑक्सीजन के भी 2 थे, उसका भी डबल हो गया, 4 हो गए, तो इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, और यहां ऑक्सीजन के कितने 2, यहां से हो गए 2 की होने की वजह से, और 2 यहां, तो ऑक्सीजन के इधर 4 हो गए, और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो वी कैन से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कैसे हम इससे इक्वेशन बनाते हैं, फिर से बैलेंस करते हैं। एक और लेते हैं, उसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एसिटाइलिन और इथाइन, मतलब ये दोनों सेम ही नेम है, C2H2O को कहते हैं। ये हम जब हम कार्बन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपको दे रखा है इसका फॉर्मूला, C2H2। गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन, बर्न्स इन ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करा दो, तो प्लस में क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे। गिव्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, एंड वाटर ये H2 होता है, अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो मैं यहां हीट भी लिख दूं, हालांकि हमें ना ये बस यहां शो करना है, लेकिन जब बैलेंसिंग करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अब ओड टू इवन वाले पे जाएंगे और सिंगल वाले पे जाएंगे, और रिपीटेड जो है मल्टीपल या जो भी हमें करना वो करेंगे हर एक स्टेप के हिसाब से। तो तीनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, ओड टू इवन की। ओड टू इवन मतलब देखो यहां ऑक्सीजन कितना है 2 और यहां है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 है उधर। अब मुझे इवन बनाने के लिए मिनिमम क्या करना पड़ेगा, यहां 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कर दिया मैंने। अब मेरे पास जैसे ही मैंने यहां 2 का मल्टीप्लाई किया, H के कितने होंगे 2 2 जा 4 हो गए, ऑक्सीजन तो इवन बन गया लेकिन हाइड्रोजन डबल हो गया, पहले 2 थे उसका डबल 4 हो गया हाइड्रोजन। अब यहां हाइड्रोजन 2 है, तो मैं अगर यहां 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन इक्वल हो गया। मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में इक्वल करना है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन अकेला है, तो इसीलिए मैंने साथ के साथ जिसमें चेंज आया हाइड्रोजन में वही मैंने इधर भी चेंज कर दिया। अब इसके चेंज करते लेकिन साथ में कार्बन भी 2 2 जा 4 हो गया, यहां जबकि 1 है, तो मैं क्या करूं यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 कार्बन, लेकिन इस 4 की मल्टीप्लाई से ऑक्सीजन 4 2 जा 8 एंड +2 10 हो गया, कौन ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन को मैं जितना मर्जी चाहूं बना सकता हूं क्योंकि सिंगल है। अब ये 2 है 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 5 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया।
आई होप आज का जो सेशन है बहुत यूजफुल रहेगा, और जिन्होंने पहली बार ये सेशन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं कल फिर नए सेशन, ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।